हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जर्नल, JOURNAL जर्नल, जिससे हम ना इसे और किस नाम से जानते हैं तो इसे ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं जर्नल को, और क्या कहा जाता है तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ORIGINAL ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अब जर्नल क्या होता है तो हम बताए थे कि जर्नल एक बुक होता है। क्या होता है जर्नल, क्या होता है जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा, जो फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द से बना है और इसी में NL जोड़ दिया गया तो जर्नल बन गया। तो जर्नल क्या होता है, एक बुक होता है, ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस में हो रहा है, जिसके अंदर ये बुक के अंदर, जिसके अंदर यानी जर्नल बुक के अंदर बिजनेस में हो रहे सारे ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में हो रहा है सभी प्रकार के लेन देन को, लेन देन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन को, सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस एंड डिटेल वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी एक पहला बुक होता है, जब भी कोई व्यक्ति जब बिजनेस ओपन करता है ना तो अपने बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करता है ना उस बुक को क्या बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। और जर्नल बुक में किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए मैंने बताया था कि जर्नलाइजिंग होता है। मतलब जर्नल बुक के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। और हम बताया था कि जर्नलाइजिंग करने के लिए दो मेथड है, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच TA, दूसरा जो है मॉडर्न अप्रोच है। तो हम लोग ना कभी भी हम बताया था कि जब भी जर्नल बुक के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा ना तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कितना, दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। पहला, अपने आप को अकाउंटेंट समझना है। अकाउंटेंट मतलब कि हमें यह समझना है कि हम नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे मुंशीगिरी कर रहे हैं। और दूसरा, हमेशा जो है ना मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक नियम के अनुसार किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिएगा। तो इसमें हम बताया था कि जर्नल बुक के अंदर कोई स्पेशल बुक नहीं होता है, किसी भी मार्केट से आप बुक खरीद लीजिए और उस बुक को जर्नल बुक बना लीजिए। इसमें ना एक फॉर्मेट होता है, इसमें एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट में 5 कलम होता है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को ना हम जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करके देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इधर होगा, हाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन हमारे पास आज है ना, आज 11 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ना हम लोग जर्नल बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे जो ट्रांजेक्शन दिया है ना उस ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल एंट्री करना है जर्नल बुक के अंदर। इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी, यानी भूषण एजेंसी के बुक में, यानी किसका बिजनेस है, ये भूषण एजेंसी का बिजनेस है। तो भूषण एजेंसी जो है ना अपने बिजनेस कितना सारा काम किया है। अब इस काम को ना हम लोग ट्रांजेक्शन में जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे मॉडर्न अप्रोच के रूल से। तो हम बताए थे 5 कलम होता है जर्नल बुक के अंदर, क्या होता है 5 कलम होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग लिखते हैं, जर्नल बुक में 5 कलम होता है, पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा जो होता है लेजर फोलियो का होता है, इसका कोई काम नहीं होता है लेकिन फिर भी बनाते हैं। चौथा डेबिट अमाउंट का कलम होता है, पांचवा क्रेडिट अमाउंट का कलम होता है। तो सबसे ऊपर जो हेडिंग में आपको लिखना है कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा ना तो ऐसे ही देगा, जर्नलाइज करिए भूषण इंटरप्राइजेज या भूषण एजेंसी, रोहन इंटरप्राइजेज के बुक्स में। तो हमेशा ऊपर हेडिंग क्या लिखना है कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसका, भूषण एजेंसी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे भूषण। इससे क्या होगा ना, जो एग्जामिनर है ना, जो आपका पेपर चेक करेगा हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को हम लोग जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करके देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम भारत से, मतलब रिसीव फ्रॉम भारत कैश ₹20,000, यानी 20,000 रुपया भारत से कैश रिसीव हुआ है। तो जाहिर सी बात है कैश रिसीव हुआ है तो एक तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा,
भाई कैश अकाउंट ओपन होगा क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, और दूसरा भारत से मिला है तो भारत के अकाउंट ओपन होगा। भारत क्यों पैसा देगा, भारत अकाउंट ओपन होगा। और हमेशा जब भी आप अकाउंट ओपन करिए ना, जो भी अकाउंट ओपन करिए उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखिएगा। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसे डिस्काउंट भी दिया गया और डेट नहीं दिया है किस डेट को, यानी सीरियल नंबर में लिखा है तो हम लोग डेट में सीरियल नंबर लिख लेते हैं, केवल एक नंबर। कह रहा है कि सबसे पहले भारत से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश क्या है, बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कैश बढ़ रहा है, और कैश क्या होता है, एसेट होता है, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारत से, और उसे डिस्काउंट भी दिया गया, कितना कैश रिसीव हुआ है, डेबिट के कलम में लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट का जो अमाउंट है डेबिट के कलम में लिखेंगे। और भारत को डिस्काउंट भी दिया गया, यानी बिजनेस, हम तो अकाउंटेंट हैं, हम क्या करेंगे, जो बिजनेस कर रहा है उसके काम को हम अपने जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस जो है ना, एक तो बिजनेस के पास 20,000 रुपये कैश रिसीव हुआ तो उसको दिखा दिए, दूसरा का बिजनेस जो है ना भारत को 500 रुपये डिस्काउंट भी दिया, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है। और जब खर्चा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, इसको भी डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड। जब भी डिस्काउंट देते हैं ना तो हमेशा लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना रुपये डिस्काउंट दिया गया, 500 रुपये डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब कि भारत से कितना रुपये लेना था, भारत से लेना था 20,500, जिसमें से वो 20,000 रुपये दे दिया और 500 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया। तो भारत क्यों रुपया देगा, भारत, हो सकता है कि भारत को हमने पहले कभी माल बेचे होंगे, 20,500 का माल बेचे होंगे, आज वो पैसा दे रहा है, तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई आज हमको पैसा दिया, तो आज फिर रिकॉर्ड करेंगे कैश हमको 20,000 रुपये मिल गया, 500 रुपये डिस्काउंट दिया, और भारत हमारे लिए एसेट था उस समय, तो उस समय जब एसेट बढ़ रहा होगा तो डेबिट किए होंगे, तो आज वो पैसा दे दिया, तो अब इसके बाद तो भारत से कभी पैसा मांगेंगे नहीं क्योंकि दे दिया, तो उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो डेबिट था तो क्रेडिट कर देंगे टू भारत, BHARAT, भारत। अगर भारत लिखते हो तो केवल नाम लिखते हो, जब भी नेचुरल पर्सन का नाम लिखते हो ना अकाउंट के अंदर, तो अकाउंट लिखना, शब्द अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अकाउंट है ना, अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यदि मन कर रहा है कि नहीं मुझे अकाउंट लिखना है तो हमेशा नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, टू भारत अकाउंट, तब लिख दीजिएगा अकाउंट। और एक क्रेडिट है ना तो क्रेडिट का कलम कितना लिखेंगे, 20,500, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। तो देखो ना, क्रेडिट में 20,500 और डेबिट में भी 20,500, तो बराबर है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, तो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड। आप जैसे जैसे एंट्री करते जाइएगा ना, कोई लेजर फोलियो के अंदर नहीं आना चाहिए, चूंकि स्पेस कम है तो मैं कर दिया, आप ये ध्यान रखिएगा कि लेजर फोलियो के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा नरेशन लिखिएगा, और नरेशन लिखने के बाद उसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा, यानी ये ट्रांजेक्शन जो है हम लोग जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, दूसरे ट्रांजेक्शन पढ़िए। दूसरे ट्रांजेक्शन कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम विकास 35,000, यानी विकास से 35,000 रुपये रिसीव हुआ बाई चेक, यानी चेक्स जो है ना, विकास जो है ना, इस बार जो है ना विकास ने 35,000 का चेक दिया बिजनेस को, तो बिजनेस के पास चेक आ रहा है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वह चेक जो है हम बैंक में लेगा और बैंक वाले हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो विकास पर चेक दिया है ना, उस चेक को हम उसी दिन बैंक ले गए और बैंक वाले को चेक दिए, और बैंक वाले ने हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में, यानी हमारे अकाउंट का मतलब बिजनेस के अकाउंट में, हम तो अकाउंटेंट हैं, बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। तो हमारा बैंक का अमाउंट बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गया, बैंक में जो पैसा पड़ा एक तरह से पैसा बढ़ गया, तो पैसा बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और उससे जो है ना उससे 750 रुपये बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी नॉमिनल अकाउंट है ना, जब भी नॉमिनल अकाउंट के साथ, जैसे ऑल एक्सपेंसेज एंड बिजनेस के सभी खर्चे सभी इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर नॉमिनल अकाउंट के साथ में, नॉमिनल अकाउंट के साथ में अगर कोई पर्सनल अकाउंट भी आता है
तो हम कभी भी पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, बल्कि नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट, हमेशा जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, DLOWED, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है। टू क्या करेंगे भाई, विकास ने दिया ना, तो विकास इसके बाद पैसा नहीं देगा तो विकास के अकाउंट क्लोज करेंगे। तो डेबिट किए थे तो क्रेडिट कर देंगे, या मेरा एसेट घट गया, टू विकास एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट। अगर आप विकास के अकाउंट ओपन ना करके आप डेटर अकाउंट उस समय ओपन किए होगे ना, तो यहाँ पे भी लिखना डेटर अकाउंट। ठीक है। तो 35,000 रुपये तो बैंक में रिसीव हुआ, 35,000 का उसने चेक दिया, 750 रुपये हम उसको डिस्काउंट दिए थे। इसका मतलब 35,750 रुपये उससे लेना था, विकास से लेना था। तब विकास अब दे दिया, तब विकास का अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब नारेशन लिखेंगे कि बीइंग, नारेशन हमेशा बीइंग से शुरू होता है, बीइंग कैश रिसीव, मतलब बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग कैश इनकी या बैंक रिसीव अमाउंट, बीइंग विकास गिवन, विकास बीइंग क्या लिखेंगे बताओ, आप ही बताओ। आपके मन में जो इच्छा करे वो लिखना, बीइंग मतलब जो है ना सीधे लिखना, बीइंग अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव लिखना। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला पर्सन आपको समझ जाएगा। ठीक है। अगर या आपको लिखने का मन है कि पूरा लिखने का, तो फिर लिख देना कि बीइंग अमाउंट रिसीव एंड अलाउड डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट, बस सिंपल। मतलब नारेशन लिखना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि नारेशन नहीं आ रहा है तो क्या लिखूं क्या नहीं, आपके मन में जो आ रहा है ना उसको लिखे। जैसे यहाँ पे बैंक पैसा रिसीव हुआ है तो सीधे लिखना है चेक रिसीव, चेक रिसीव हुआ ना तो चेक रिसीव एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, उसे अलाउड किया डिस्काउंट। या जगह नहीं है तो आप कोशिश करना कि पूरा का पूरा नारेशन लिखे। ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, तीसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है कि रिसीव फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू 40,000 इन कैश। यानी रिसीव फ्रॉम अनिल, अनिल से जो है ना 38,000 रुपये कैश रिसीव हुआ। तो एक तो हमारे पास बिजनेस के पास कैश बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट यहाँ पे लिखना डेबिट, कितना रुपया, 38,000 रुपये। अड़तीस हजार रुपये रिसीव हुआ, लेकिन अखिल किसने दिया, अखिल दिया। यानी अखिल से रुपया लेना कितना था, अखिल से रुपया लेना था 40,000 रुपया, अखिल से 40,000 रुपया लेना था, लेकिन उसने दिया 38,000 रुपया ही दिया। अब कह रहा है कि अखिल कह रहा है कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा, सेटलमेंट हो गया, हमारा और आपका कहानी खत्म। इसके बाद ना आप मेरे से पैसा मांगना ना हम आपसे पैसा मांगेंगे। तो इसका मतलब कि 2,000 रुपया बिजनेस ने क्या किया है, डिस्काउंट दिया। यानी अखिल से जो है ना 40,000 रुपया लेना था बिजनेस को, लेकिन अखिल दे नहीं रहा था, अखिल दे नहीं रहा था। तो जो बिजनेस है ना, बिजनेस जो बिजनेस किसका बिजनेस है, भूषण एजेंसी, भूषण एजेंसी का आगे भैया देखो ऐसा है ना कि मुझे पैसा चाहिए, हर हाल में चाहिए, आज ही देना पड़ेगा तुम्हें पैसा। तो भूषण क्या किया, मतलब भूषण कह रहे हैं अखिल क्या किया, अखिल 38,000 रुपया दिया, कहा कि भैया इसके बाद मेरे से पैसा मत मांगना, मैं 2,000 रुपये नहीं दूंगा, अब माफ़ कर दो मेरा पैसा। इसका मतलब भाई अब अखिल का बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। भाई अखिल को हम डेबिट किए थे 40,000 से, जब माल बेचे होंगे तो 40,000 डेबिट किए होंगे। अब कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे। देखिए मैथ में क्या होता है ना, मान अगर +5 किए होंगे, अगर इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, अगर काटना भी नहीं हो और इसको जीरो करना हो तो क्या करेंगे, -5 कर देंगे, हो जाएगा ऑटोमेटिक जीरो। उसी तरह ये डेबिट किए हैं तो हटाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो 2 क्रेडिट कर देंगे, 2 अखिल AKHIL अखिल्स अकाउंट क्या कर देंगे, 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब 40,000 रुपया लेना था, 38,000 रुपये ही दिया, अब कह रहे हैं नहीं देंगे, तो मेरा 2,000 का नुकसान हुआ। तो बिजनेस को 2,000 का नुकसान हुआ, तो नुकसान नहीं हुआ, कोई पैसा डूबा नहीं है, बस हमें जिम करेंगे कि हमने भाई चलो उसको डिस्काउंट दे दिए हैं, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट बिजनेस के लिए खर्चा है तो लिख देंगे। आप बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है बैड डेब्ट्स, पैसा डूबा नहीं है भाई, दिया है 40,000 की जगह पे 38,000 दिया, कह रहा है फुल सेटलमेंट, अब इसके बाद हमसे पैसा मत मांगना। तो जब भी कहना फुल सेटलमेंट कहना फुल सेटलमेंट, तो हमेशा डिस्काउंट लिखना।
ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड, जब भी फुल सेटलमेंट लिखे ना तो उसके जगह पे सोचना कि हमेशा हम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ही ओपन करना है। यहाँ पे डिस्काउंट बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 2000 से। ठीक है, फिर नारेशन क्या लिखना है, बीइंग पेमेंट रिसीव, बस सिंपल सा लिखना बीइंग पेमेंट रिसीव। एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, समझ जाएगा भाई, वो क्वेश्चन पढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है कि अकाउंट का, आप अकाउंट का पेपर दे रहे हो तो अकाउंट का ही टीचर चेक करेगा, अकाउंट का ही टीचर चेक करेगा। अगर मैथ का कोई टीचर बैठ जाए, साइंस के बैठ जाए, तब तो भाई आपका चौपट कर देगा, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट के ही टीचर बैठेगा तो समझ जाएगा हाँ बच्चा के पास नॉलेज है, एंट्री भी सही किया है, बस नारेशन में थोड़ा कम लिखा है तो जगह भी तो नहीं है, वो समझ जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, चौथा ट्रांजैक्शन पढ़िए। क्योंकि डेट के कॉलम में डेट नहीं दिया है ना, सीरियल नंबर में दिया है तो हम सीरियल नंबर ही लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे आप डेट का ही कॉलम लिखिएगा। ठीक है, चौथा, पांचवा देखिए, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाई चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू 60,000। यानी भाई देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ कह रहा है कि अमृत से, अमृत नाम का कोई पर्सन है, अमृत नाम के कोई पर्सन है, अमृत नाम का कोई पर्सन है, अमृत से 50,000 रुपये चेक से रिसीव हुआ। तो चेक से रिसीव हुआ, इसका मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वह चेक, बिजनेस एज्यूम कर रहे हैं कि हम अकाउंटेंट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अमृत से जो 50,000 का चेक मिला है ना, उसको हमने बैंक में ले जाकर चेक दिया और बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दी, तो मेरे बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक को हमारा अमाउंट बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गया, तो बैंक को तो डेबिट करूँगा 50,000 से। लेकिन अमृत से लेना कितना था, 60,000 रुपया अमृत के हिस्से। अमृत को हम कितना माल बेचा था, पहले कितना का माल बेचा है, 60,000 का, लेकिन अमृत यहाँ 50,000 ही दिया, और यहाँ और कुछ नहीं कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है कि सेटलमेंट है कि हमने डिस्काउंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इसका मतलब जो है ना, उसके जिम्मे अभी भी 10,000 रुपया बकाया रह गया, यानी 60,000 रुपया लेना था, 50,000 रुपया उसने दे दिया, 60,000 रुपया लेना था, उसने माइनस 50,000 रुपया दे दिया। इसका मतलब हम बाद में फिर 10,000 रुपया अमृत से पैसा मांगेंगे। यानी मान लीजिए आपसे लेना है, मान लीजिए मैं अकाउंटेंट है और आप जो वीडियो देख रहे हो, आप जो हो ना, आप सोहन हो, मैं को मतलब बिजनेस को आपसे लेना है 60,000 रुपया, उसमें से आप 50,000 रुपया दे दिए, 10,000 रुपये अभी भी आपसे लेना है, यानी आपके अभी भी आपके हिस्से में, मतलब आपके यहाँ ड्यूज है, मेरा पैसा बकाया है, मैं लूँगा। तो अभी कितना रुपया मिला, 50,000 रुपये मिला ना, तो 50,000 क्या करूँगा, अमृत का हमारे बैंक का पैसा रिसीव हुआ, तो बैंक को मेरा एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। यानी मैं अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है तो 50,000 से बढ़ रहा है। और किससे प्राप्त हुआ, ये किससे प्राप्त हुआ, अमृत से प्राप्त हुआ ना, लेकिन अमृत से कितना रुपये लेना था, 60,000, टू अमृत, मेरा एसेट घट गया 50,000 से, टू अमृत से अकाउंट, तो यहाँ पे 50,000 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपया जब देगा तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अभी वो पैसा नहीं दिया है, अभी भी उसके यहाँ मेरा 10,000 रुपये, मेरे यहाँ मतलब मेरा मतलब बिजनेस के पैसा 10,000 रुपये उसके यहाँ बकाया है, तो जब देगा वो 10,000 रुपया ना, तब रिकॉर्ड करेंगे। आज 50,000 दिया तो 50,000 रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सेटलमेंट की बात किया था कि भाई सेटलमेंट हो गया, इसके बाद पैसा मेरे से मत मांगना, तो सेटलमेंट कर दे, उसका बिजनेस ही क्लोज किया। यहाँ पे क्लोज कुछ नहीं करना, उसके यहाँ से अभी 10,000 रुपये बकाया है, 10,000 रुपये उसे लेंगे। तब नारेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, बीइंग पेमेंट रिसीव बाई चेक से पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, लेजर फुली को जो कलम हमेशा ब्लैंक रहना, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दिए, आप ये सब पे ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखना। चौथा ट्रांजैक्शन हो गया, पांचवा ट्रांजैक्शन, डेट के कॉलम में 5वां नंबर लिखिए। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि पेड कैश ₹40,000 टू सुरेश अ बिल डिस्काउंट ऑफ 2%। मतलब सुरेश को 40,000 रुपये बिजनेस ने पे किया है, तो बिजनेस के पास से कैश गया, और कैश क्या होता है, एसेट होता है। इसका मतलब एसेट घट रहा है, एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, टू कैश करेंगे, टू कैश कितना, 40,000 रुपया, पेड कैश 40,000 रुपया,
पेड कैश 40,000 रुपये, लेकिन जैसे 40,000 रुपये एंड कह रहे हैं कि पेड कैश ₹40,000 टू सुरेश अवेल ही डिस्काउंट 2%। जब मैं उसको 40,000 रुपये दिया ना, यानी बिजनेस जो है जब सुरेश को, मान लीजिए सुरेश है, तो बिजनेस जो है ना सुरेश को जैसे 40,000 रुपया दिया ना, तो सुरेश जो है ना 4 दुनिया 2% डिस्काउंट दे दिया, यानी 800 रुपया डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? यह बिजनेस को डिस्काउंट दे दिया कि बिजनेस, भाई सुरेश कौन है? सुरेश से कभी बिजनेस कभी ना कभी माल खरीदा होगा, यानी सुरेश के एडिटर्स है भाई, कभी ना कभी बिजनेस इससे माल खरीदा होगा 40,000 का। तो आज जो पैसा देने गया ना, तो 40,000 रुपये जैसे दिया ना, सुरेश मतलब अच्छा आदमी था, उसने बिजनेस को 800 रुपये डिस्काउंट दे दिया, यानी 2%, तो 40,000 का 2% 800 रुपये डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब बिजनेस ने कितना रुपये दिया भाई? 40,000 रुपये दिया, जिसमें से 800 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया, तो कितना दिया? 39,200 रुपये ही कैश गया। तो 39,200 रुपये क्या लिखेंगे? 39,200 रुपये क्रेडिट हुआ है ना, तो 39,200 रुपये कैश हमारा 39,200 रुपये ही गया। जबकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, द टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना? तो 800 रुपये डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब सुरेश को कितना रुपये देना था? तो 40,000 रुपये देना था, तो लाइबिलिटी घट गया भाई। सुरेश को उस समय लाइबिलिटी माने थे कि लाइबिलिटी उस समय क्रिएट किए होंगे, उस समय क्या किए होंगे? क्रिएट किए होंगे। तो आज क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो सुरेश हमेशा जब भी अकाउंट ओपन करिएगा तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो सुरेश एपोस्ट्रोफी सुरेश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 40,000 से। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया ना। हमेशा याद रखें भाई, आपकी बार बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बिजनेस के लिए इनकम है ना, और इसका लायबिलिटी घट गया, इसलिए सुरेश को डेबिट किए। तो बीइंग पेमेंट मेड या गिव है, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, हमेशा इसे बंद कर दो। ठीक है। छठा देखिए, छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है कि चलिए, छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है कुछ में 2-4 ट्रांजैक्शन जो है ना आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ बताना है। ठीक है, चलिए आगे आप बनाना। ठीक है, मैं एक और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता हूँ, बाकी आप आगे आप बताना। ठीक है। छठा ट्रांजैक्शन, छठा कह रहा है कि पेड बाय चेक 25,000, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल हर ड्यू 26,000। यानी इस बार बिजनेस जो है ना मेहर को 25,000 रुपया दिया, तो मेहर को 25,000 रुपया दिया, तो बिजनेस के पास से पैसा गया है, तो टू कैश यानी एसेट घट गया, तो एसेट घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट के पहले यहाँ क्रेडिट में सीआर नहीं लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते हैं, बल्कि अकाउंट के पहले 2 लगा देते थे। जब 2 लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब भी होता है सीआर। तो टू कैश अकाउंट कितना दिए हैं? 25,000 रुपये तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मेहर को कितना देना था? मेहर को देना था 26,000 रुपये एनकर सेटल हर ड्यू। उसका अकाउंट जो मतलब हमारा और उसका बीच सेटल हो गया, अब इसके बाद पैसा नहीं देना है। तो पैसा नहीं देना है, इसका मतलब 26,000 रुपये देना है भाई। मेहर को 26,000 रुपये देना था। तो मेहर को क्यों देना था? क्योंकि मेहर से माल खरीदे होंगे, तो उस समय इसको क्रेडिटर माने होंगे, लायबिलिटी उस समय इसको क्रेडिट किए होंगे, उस समय इसको क्या किए होंगे? क्रेडिट कर रहे हैं, किए होंगे। अभी इसको बिजनेस जो है ना 25,000 रुपया पे किया और कहा कि भैया हमारा और आपका जो है ना फुल एंड फाइनल हो गया, सेटलमेंट हो गया, अब हमको पैसा नहीं देना आपको। इसका मतलब जो है पैसा नहीं देना है, तो इसका पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज करेंगे भाई। 25,000 रुपये दिए हैं ना, तो अभी भी उसके जिम्मे 1,000 रुपये भाई इसको देना है। लेकिन कह रहा है आगे हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। बिजनेस कह रहा है 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा और आपका सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब कि बिजनेस को यहाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपया भाई, इसका डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपया, तभी तो इसका और उसका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट कर हटा देंगे, डेबिट कर देंगे भाई उसको भाई 26,000 रुपया देना था, तब उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो मेहर को देना था, मेहर को लायबिलिटी माने थे, उस समय क्रेडिट किए होंगे, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो मेहर से अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 26,000 से। लेकिन कैश दिए हैं 25,000 रुपया, कह रहे हैं कि सेटलमेंट हो गया, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 25 के क्रेडिट जो है 25,000 है, लेकिन डेबिट 26,000 है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 डिस्काउंट रिसीव करेंगे।
क्योंकि सेटलमेंट हुआ है, इसका मतलब जो है इसके बाद पैसा नहीं देना है, तो पैसा नहीं देना तो 1,000 रुपये का जो बिजनेस को फायदा हुआ वह इनकम है, तो उसको डिस्काउंट मिल गया। तो बीइंग नरेशन लिख दो, बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव, और इसे खोजन भाई मेहर को देना था 26,000 रुपया, 25,000 रुपया उसको दे दिए और कहा बिजनेस 25,000 तो दे दिए और कहा कि भैया इसके बाद मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मेरा और आपका हिसाब फाइनल हो गया। तो इसका मतलब 1,000 मेहर ने छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें हम माफ़ करते हैं, 1,000 रुपये बिजनेस को कहा कि जाओ तुम्हें हम माफ़ करते हैं, फिर मेरा सामान खरीदते रहना, माफ़ करते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस को 1,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ, उसके लिए मुनाफा है, और जब इनकम मुनाफा बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। और जब बाकी 6 तक कर दिए, 4 जो है ना 5 जो और ट्रांजैक्शन है आप करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कंप्लीट हो जाए ना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, तो हमेशा यहाँ पे टोटल लिखना है, और डेबिट का यहाँ पे अमाउंट जोड़ के लिखना है और क्रेडिट का यहाँ पे अमाउंट जोड़ के लिखना है। और जब ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर एक लाइन खींचना है और नीचे 2 लाइन खींच के कंप्लीट कर देना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन और है, अभी 5 ट्रांजैक्शन और है, और पेपर चूँकि भर गया, अब आगे के पेपर इधर करना पड़ेगा, भाई साइड में करना पड़ेगा। आपको भी जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो हो सकता है कि ऐसे 10-12 ट्रांजैक्शन दे दिया, कहे कि जर्नल एंट्री करिए। अब जब जर्नल एंट्री करिएगा तो ऐसे पेज भर जाएगा, तो पेज भर जाएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे जो लाइन खींचे हो इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना CF का मतलब कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाया जाए, आगे ले जाया गया। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे ले जाया गया, और इसको जोड़कर यहाँ पे अमाउंट लिख देना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 70,000 है और ये भी 70,000 है। फिर जब आगे पेज पलटोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना और फिर यहाँ पे लिखना BF ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब आगे लाया गया। फिर डेबिट का जो अमाउंट है यहाँ लिख देना और क्रेडिट का जो अमाउंट है यहाँ लिख देना। फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ना। जब कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे टोटल नहीं लिखना है, फिर जो है पार्टिकुलर से कॉलम में लिखना है ग्रैंड टोटल, और जो लेजर फॉलियो है ना उसके कॉलम में लिखना है रुपीज़, और जोड़ के यहाँ पे कंप्लीट कर देना। फिर नीचे 2 लाइन और ऊपर 1 लाइन खींच के कंप्लीट कर देना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, मैं ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा।